एक गांव में पीटर मरिया नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी चेरी नाम की एक 13 साल की बेटी थी। चेरी बहुत अच्छी लड़की थी, हमेशा हंसते और हंसाते रहती थी। एक दिन सब मिलकर कार में बाहर जा रहे थे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार एक्सीडेंट में चेरी की माँ मरिया की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण चेरी बहुत रोती है। वो नहीं है अब, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रही थी, खुद में ही बहुत दुखी हो रही थी, जो देखकर पीटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेरी को कितना भी समझाने पर उसका दुख कम नहीं हो रहा था। एक दिन पीटर के पास उसका दोस्त रॉबर्ट आता है। पीटर अपना दुख अपने दोस्त रॉबर्ट को बताता है। तब रॉबर्ट ऐसा कहता है, तुम्हारी बात पूरी सुनने के बाद एक फ्रेंड की तरह तुम्हें एक सजेशन देता हूँ। फिर से शादी कर लो। तुम जो भी कर लो, एक पिता का प्रेम दे सकते हो पर एक माँ का प्यार नहीं। और इस उम्र में तुम्हारी बेटी को एक माँ की जरूरत बहुत होगी। उसे अच्छे से समझाता है, जो सुनकर पीटर बिना कुछ सोचे अपनी बेटी के लिए केट नाम की औरत से शादी कर लेता है। पीटर केट से ऐसा कहता, देखो केट, मुझे मेरी बेटी बहुत पसंद है। मुझे तुम ठीक से ना देखो तो भी चलेगा, पर मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। कहता है, आपकी बेटी क्या, चेरी अपनी बेटी है। आपको मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। आज से उसकी देखभाल पास रहकर करूंगी। कहती है, जो सुनकर पीटर बहुत खुश होता है। तब से चेरी की देखभाल केट ही कर रही थी। चेरी भी केट को पसंद करने लगती थी। पीटर भी उन दोनों के साथ बहुत खुश था। अपने मन में सोच रहा था, दूसरी शादी कहने पर न जाने कैसी पत्नी आएगी। सोचा था वो मेरी बेटी को ठीक से देखेगी या नहीं का टेंशन हमेशा लगा रहता था, पर केट मेरी बेटी की देखभाल करते हुए देखकर मैंने सही किया लगता है। अपने मन में सोचते हुए बहुत खुश हो रहा था और वहाँ से चला जाता है, जो देखकर केट मन में ऐसा सोचती है, ओहो, मैं इसकी बेटी का ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। देखकर खुश हो रहा है। उस बेचारे को पता नहीं ये सिर्फ 2-3 महीनों की बात है। मुझसे ज्यादा इन्हें अपनी बेटी प्यारी है। अगर ये बेटी ही ना रही तो तब मेरे सिवा और किसी से प्यार क्या करेंगे। मन में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। अगले दिन चेरी नींद से उठकर केट से ऐसा कहती है, माँ, मुझे दूध चाहिए। पूछती है। केट पीटर का घर में न होना देखकर चेरी से ऐसा कहती है, सुबह सुबह आ गई हो ग्लास लेकर। पहले घर के काम खत्म करो, उसके बाद ही तुम्हें दूध दूंगी। कहती है, जो सुनकर शॉक हो जाती है। केट से कहती है, क्या माँ ऐसे बोल रही हो? मुझे ये सब काम नहीं आते ना माँ, ऐसे अचानक मुझे बता रही हो। कहती है, जिस पर केट गुस्से में ऐसा कहती है, करोगी तो वही आ जाएगा। पहले जाकर सभी काम कंप्लीट करो और आज से मुझे मम्मी कहकर नहीं आंटी कहकर बुलाओ, समझ में आया? गुस्से में कहती है। बिना कुछ कहे चेरी घर के सभी काम करने लगती है। इस तरह उसे बहुत सताती थी। एक दिन केट खुद से बात करते हुए, अभी तो ये लड़की मेरी बात सुन रही है, पर किसी न किसी दिन अपने पिता को सब बता देगी। तब मेरी परिस्थिति क्या होगी? कुछ न कुछ करके बाप बेटियों को तोड़ना होगा। सोचकर एक प्लान बनाती है। एक दिन पीटर के पास जाकर दुखी होने का नाटक करती है। क्या हुआ केट, क्यों ऐसी दुखी हो? पूछता है, जिस पर केट रोने का नाटक करते हुए कहती है, कुछ नहीं है जी, मैं चेरी के जितना पास जाना चाहती हूँ, पर वो मुझे माँ ना बुलाकर आंटी आंटी कहकर बुला रही है। लगता है उसे मैं माँ की तरह नहीं लगती। कह रही थी, जो सुनकर पीटर केट को मनाते हुए कहता है, दुखी मत हो केट, दुखी मत हो। वो छोटी बच्ची है, थोड़े दिनों में वो खुद तुम्हारी अच्छाई समझ जाएगी, तुम्हें माँ कहकर बुलाएगी। कहकर समझाता है। अगले दिन चेरी हर रोज की तरह काम कर रही। पीटर को आता देख केट चेरी के पास जाकर ऐसा कहती है, चेरी, एक बार इधर आओ बेटी। प्यार से बुलाती है। तब चेरी केट के पास जाकर, बोलिए आंटी, क्यों बुलाया? कहती है। तब वहाँ पर आई पीटर वो बात सुनता है। क्या चेरी, केट तुम्हें इतने प्यार से रखती है और तुम
उन्हें आंटी कहकर बुलाती हो? बोलो। गुस्से में कहता है तब चेरी। ऐसा नहीं है पिताजी, केट ने ही मुझे ऐसे बुलाने को कहा था। कहने वाली ही थी कि केट चेरी की बात काट देती है। जाने दीजिए ना, उसे जब बुलाने का मन करेगा तब बुलाएगी। अगर इस जन्म में वो मुझे माँ नहीं बुलाती तो मुझे इस जन्म में इतनी ही प्राप्ति है, सोच लूंगी। दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है, जो सुनकर पीटर गुस्से में कहता है, देखा ना बेचारी, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यार के लिए कितना तड़प रही है, और कब समझोगी तुम। कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीटर के जाते ही केट चेरी से ऐसा कहती है, देखा ना तुम्हारे पिता से तुम्हें कैसे डांट दिलाई। अब तुम मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो वो नहीं मानेंगे, इसीलिए चुपचाप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। बोलती है। और कोई चारा न होने के कारण चेरी रोते हुए केट की बात सुनने लगती है। केट चेरी को स्कूल नहीं भेजती थी, हर रोज घर में ही रखकर घर के काम करवाती थी। एक दिन चेरी को बहुत बुखार आता है। बेचारी चेरी बुखार से कांप रही थी। केट के पास जाकर ऐसा कहती है, आंटी बहुत बुखार है, बहुत सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले जाइए। कहकर पूछती है, जिस पर केट गुस्से में कहती है, तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। जाओ जाओ, पहले घर का काम खत्म करो, जाओ। काम ना करने के ये सारे बहाने हैं। कहती है, जिस पर चेरी रोते हुए घर के काम करने लगती है। काम करते हुए अपनी माँ की फोटो देखकर ऐसा कहती है, क्या है माँ ये, तुम्हें जाते जाते मुझे भी साथ ले जाना चाहिए था ना, मैं इतना दुख नहीं सह पा रही हूँ मैं। कहते हुए रो रही थी। ऐसे काम करते करते थक कर चक्कर खाकर गिर जाती है। चेरी को गिरा हुआ देखकर केट ऐसा कहती है, क्या है ये, काम करो बोला था, सो रही है, अभी बताती हूँ इसे। सोचते हुए गरम गरम पानी लाकर उसके मुंह पर डालती है। तुरंत चेरी चिल्लाते हुए उठती है। तब केट गुस्से में चेरी से ऐसा कहती है, काम करो बोलने पर सो रही हो, कितनी हिम्मत तुम्हारी। गुस्से में कहती है, जो सुनकर चेरी रोते हुए ऐसा कहती है, नहीं आंटी, थक गई थी, इसके कारण नीचे गिर गई थी, प्लीज आंटी, आई एम सॉरी आंटी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल ले जाइए मुझे आंटी, प्लीज आंटी। उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। क्या बॉडी पेन्स, अस्पताल लेकर जाऊं क्या? किसने बेटी, मैं हूँ ना, तुम्हें देखने के लिए एक अच्छी सी लकड़ी लेकर तुम्हारी बॉडी मसाज करती हूँ। कहकर एक बड़ी सी लकड़ी से उसे मारने लगती है। बेचारी चेरी दर्द से रोते हुए कहती है, प्लीज आंटी मत मारिए, प्लीज आंटी। कहते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो चेरी को मारना नहीं रुकती। इतने में वहां पर पीटर आता है। केट चेरी को मार रही थी, जो देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। केट को मारकर पुलिस के हवाले कर देता है और चेरी को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद पीटर फिर शादी नहीं करता, खुद ही सब बनकर अपनी बेटी का ख्याल रखता है। ओला टीवी रिच प्रेग्नेंट मदर वर्सेस पुअर प्रेग्नेंट मदर। एक गांव में सुशीला सुंदरम नाम के पति पत्नी रहते थे। सुशीला का गरीब परिवार था। उसकी एक ही बेटी थी, नाम था स्वाति। शादी करवाकर ससुराल भेज देते हैं। एक दिन सुबह सुंदरम काम पर जाते वक्त सुशीला, सुनिए जी, स्वाति का फोन आया था। हाँ, उसका 3रा महीना है, पहला प्रसव माँ के घर होना चाहिए, कब लाएंगे? ऐसे बोलते ही सुंदरम एक पल के लिए रुककर, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमारी इकलौती बेटी है, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए सारे रीति रिवाज निभाएंगे। 2 दिन के बाद मैं ही ले आता हूँ उसे, अगर फोन करेंगे तो बताना। अच्छा जी। ऐसे कहती है। सुंदरम वहाँ से काम पर जाता है। वहीं उसी गांव में मंगम्मा नाम की अमीर औरत रहती थी। मंगम्मा का पति मीनैया दूध के धंधे में बहुत पैसे कमाया था। उस पूरे गांव में मंगम्मा बहुत अमीर थी।
उसकी भी एक ही बेटी थी, नाम था वानी। वानी की शादी करवा कर ससुराल भेज दिया था। वानी का भी तीसरा महीना चल रहा था। ये बात मंगम्मा मीनैया से कहकर कब लेकर आए ऐसे पूछती है। उसका उत्तर देते हुए मीनैया, कभी क्या, अभी जाकर लेकर आओ। ड्राइवर से कहता हूँ कार ले जाकर लेकर आओ। बेटी पैदा होते ही 6 महीने यही रहेगी। अच्छा जी, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। बोलने के अनुसार ही मंगम्मा अपनी बेटी को लेकर आती है। सुंदरम भी अपनी बेटी स्वाति को लेकर आता है। पापा वही रहती थी ना, इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? आप ही तकलीफ में हैं, मैं बोझ नहीं बन जाऊंगी क्या? झाड़ पर फल बोझ है, पैदा करने वालों को बेटी बोझ लगेगी? तुम ये सब बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें अभी शांति और सेहत से रहना है, तभी तुम्हारे पेट में बच्चा सेहतमंद होगा, ठीक है? ऐसे कहती है। उस बात पर स्वाति धीरे से मुस्कुराती है। यहाँ वानी को घर ले आकर, सुनिए जी, सारे फल सबसे जरूरी आम का फल, ऐसे ही बादाम, काजू, खजूर सब ले आओ। मेरी बेटी नीचे नहीं उतरनी चाहिए, सब उसके पास आना चाहिए। पैर भी जमीन पर ना पड़ने देना अच्छा नहीं है। इधर उधर घूमने दो उसे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर मैं ही लेकर चली जाऊंगी उसे, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर बाप बेटी दोनों हंस रहे थे। व्हील चेयर क्यों, खाट पर ही 4 पहिए लगा दो और घुमाते रहो। हाँ, ये और अच्छा विचार है। माँ, चुप हो जाओ, मैंने क्या कहा अब? अच्छा, दूध पी लिया? दूध पिया क्या, क्या पूछ रही हो? जाओ, थोड़ी हल्दी डालकर दूध लेकर आओ। जी, बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही, बेटी, टाउन में बड़े डॉक्टर से बात की है, महीने में 1 बार चेकअप के लिए आने बोला है। आज एक बार मिलकर आते हैं उनसे। जी पापा, ऐसे कहती है। उतने में मंगम्मा दूध ले आकर वानी को देती है। दूसरी तरफ सुशीला अपने पति सुंदरम के पास आकर, अजी, दूध वाले सांभैया को हमारी बेटी जितने दिन है उतने दिन दूध देने बोला होता। हाँ बोला, कल से हर रोज 1.5 लीटर दूध देगा। अच्छा, दवा खाना भी जाना था? हाँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कल एक बार सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे। ऑटो बात कर लेना, बस में ले जाना अच्छा नहीं है। ऐसे बोल रही थी कि सुंदरम कुछ और ही सोच रहा था। वो देखती करता है। यहाँ मंगम्मा भी अपनी बेटी की गोद भराई के लिए धूमधाम से तैयारी कर रही थी। सुनिए जी, गोद भराई की सारी तैयारी हो चुकी है ना? कहाँ हुई, एक ही इंसान कितना कुछ करेगा। केटरिंग का ऑर्डर दिया, डेकोरेशन वाले को फोन किया, बस इतना ही क्या? बेटी की गोद भराई कितनी बड़ी होनी चाहिए। गांव में सभी को दावत पर बुलाइए। दामाद और बेटी को कपड़े के साथ कुछ सोना भी दीजिए। ठीक है। ऐसे कहता है। मंगम्मा बोलती रहती है। ऐसे सुशीला और मंगम्मा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटियों की गोद भराई कर रही थी। सुंदरम अपने दोस्तों को, बेटी के दोस्तों को बुलाकर घर में ही गोद भराई की रस्म करता है। मंगम्मा बहुत पैसे खर्च करके बेटी की गोद भराई करती है। गांव में बहुत सारे लोगों को दावत देकर गांव में चर्चा होने जैसी करवाई। ऐसे दिन गुजर रहे थे। हर महीने मीनैया अपनी बेटी को लेकर टाउन के बड़े अस्पताल में जाता था। वहीं सुंदरम सरकारी अस्पताल में ले जाता था। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। बेटी को इस महीने 3 तारीख बोला है जी। कल 3 तारीख है। दर्द होने से पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। अच्छा होगा ना पहले से ही। ठीक है। ऐसे बोलकर वानी को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। स्वाति को घर पर ही रखते हैं। बेटा, इधर उधर घूमते रहो, तभी डिलीवरी अच्छे से हो पाएगी। ऐसे बोलकर बेटी को यहाँ वहाँ घुमा रही थी। दर्द होने तक बेटी को घर पर ही रखकर दर्द होते ही जल्दी से गाड़ी में सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। स्वाति की 9
नॉर्मल डिलीवरी होती है। दर्द होने से पहले ही वानी को अस्पताल में दाखिल करके सिजरिंग करते हैं। दोनों को बेटी होती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं।